हाय गाइस, नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 11 और यहाँ पे मैं एक तरीके से ब्रेकफास्ट बोलिए, लंच बोलिए, मैं दोनों एक साथ ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ दाल रोटी सब्जी और साथ में बाबू का भी मैं जो कटोरी है दाल रोटी मैश करके रखी हूँ उसको भी मैं अपने ही प्लेट में रख लेती हूँ, ताकि जब वो मुझे खाते हुए देखें तो वो भी खाएँ। मैक्सिमम टाइम मुझे 12 से 1 हो जाता है लंच करने में, बिकॉज़ मॉर्निंग टाइम में मैं फ्रूट्स लेती हूँ, 2-3 तरह के फ्रूट्स होते हैं, तो मैं भी खाती हूँ, हस्बैंड भी खाते हैं और साथ ही साथ बाबू को भी मैं खिलाती हूँ। तो बाबू तो जब छोटी थी तो उनको मैं स्टीम करके फिर उसको मैश करके खिलाती थी। अभी बाबू बड़ी हो गई हैं, 1 ईयर कंप्लीट हो गया उनका, तो मैं उसको क्या करती हूँ कि ग्रेटर की हेल्प से उसको मैं फाइन ग्रेट कर देती हूँ, उसके बाद उनको खिलाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी सिस्टर भी आ गई हैं स्कूल से, बाकी वो अपनी सिस्टर के साथ खेल रही हैं। तो मैं इनके साथ ही साथ रहती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे मेरे रूम के बाहर ही सीढ़ी है, तो वहाँ से मुझे डर लगता है कि वो नीचे ना गिर जाएँ और बार-बार वो सीढ़ी की तरफ ही दौड़ती हैं, तो इस चीज़ का मुझे डर बना रहता है। सीढ़ी पे बैठते हैं और सीढ़ी पे हाँ जी, दोपहर के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, बिकॉज़ मैं थोड़ा-सा रेस्ट वाले मूड में चली गई थी और यहाँ पे रात के बज रहे हैं 12 या 1, बिकॉज़ हम लोग का डिनर वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है और मैं सोने जा रही थी। यहाँ पे बाबू सो गई हैं, सो मैंने सोचा कि उनके नेल्स बड़े हो गए हैं, उसको मैं कट कर दूँ। तो यहाँ पे मैं वही नेल कट करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज़ ये जगह में अभी तक मेरे से नेल नहीं कट करवाती हैं और मुझे डर भी लगा रहता है कि इनका फिंगर ना कट हो जाए। तो जब ये सोई रहती हैं तभी मैं कोशिश करती हूँ कि कट कर दूँ, और जब भी मैं इनका नेल कट करने जा रही थी तो ये बार-बार उठ जा रही थी और फाइनली यहाँ पे ये उठ गई हैं। सो मैंने इनका नेल कट करना छोड़ दिया, उसके बाद मैं अपने नेल्स कट कर रही थी। तो जब ये देखी कि मैं अपना नेल कट कर रही हूँ, उसके बाद ये आई और मेरे पास बैठ के आराम से अपना नेल कट करवाई और ये फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ। सो मैंने इसको रिकॉर्ड करके रख लिया कि फ़र्स्ट टाइम बाबू मेरे से मतलब जब वो जगी हैं तब अपना हाथ ऐसे इस तरीके से फिंगर दे के अपना नेल कट करवा रही हैं। और बहुत सारे लोग को ये लग रहा हो कि मैं इतने बड़े नेल कटर से कट कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, बाबू जब बहुत छोटी थी उसी टाइम से मैं इतने बड़े वाले नेल कटर से कट करती हूँ, क्योंकि मैं उनके लिए छोटा वाला नेल कटर लेके आई थी, लेकिन जब मैं उनसे उनका कट कर रही थी तो उनका फिंगर कट हो गया था, जिसकी वजह से मैं उससे बिल्कुल भी नहीं कट करती हूँ। और मेरा इसी वाले नेल कटर से हैबिट हो गया और आराम से मैं उनका नेल कट कर देती हूँ। दैट्स वाई मैं इस इतने बड़े नेल कटर का यूज़ करती हूँ। हाँ जी, हो गया नेक्स्ट डे और यहाँ पे मैं हस्बैंड से आके पूछ रही हूँ कि आप चाय पिएंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा सर्दी जुकाम का असर है और सर्दी जुकाम देखा जाए तो 3 से 4 दिन का वो समय खींच लेता है और मैं कोशिश करती हूँ कि उस दौरान मैं कोई मेडिसिन वगैरह ना लूँ, उसको जो आपका होम रेमेडी है उससे मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड जल्दी दूध वाली चाय नहीं पीते हैं, लेकिन जब मैं ज़िद करती हूँ तो मेरे साथ पी लेते हैं कभी-कभार। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ तुलसी के पत्ते तोड़ने और इसको मैं चाय में डाल के बनाऊँगी, इससे बहुत जल्दी सर्दी जुकाम आराम हो जाता है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं चलती हूँ चाय बनाने। और बहुत सारे लोग चाय लवर होते हैं, मैं चाय लवर नहीं हूँ, मेरा कोई एडिक्शन नहीं है कि मुझे इस टाइम पे ही चाय चाहिए, अगर मैं इस समय पीती हूँ तो इस समय ही चाहिए। मेरे मूड के ऊपर है, अगर मेरा मूड किया तो मैं मॉर्निंग में पी लेती हूँ, कहीं बाहर गई हूँ तो मॉर्निंग में पी लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरा कोई रूटीन में नहीं है कि मुझे सुबह में या शाम में चाय पीना ही है। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, जब मेरा मन बन गया कभी कभार मैं पी लेती हूँ और हस्बैंड को भी रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग की मसाले वाली कड़क चाय रेडी हो गई है और इसमें मैंने अदरक, तुलसी, काली मिर्च सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। आफ्टर डिलीवरी मैं अपने वेट पे बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा वेट इंक्रीज होते जा रहा है एंड मैं अब सोच रही हूँ कि अब उस पर वर्क करूँ, बिकॉज अभी तक मैं इसलिए नहीं करते आई क्योंकि बाबू मदर मिल्क पे थी और मैं सोच रही थी कि जब तक बाबू थोड़ी सी बड़ी हो जाए उसके बाद मैं अपने वेट पे थोड़ा सा वर्क करूँ। तो अब वो राइट टाइम आ गया है। और यहाँ पे जब मैं चाय पी रही थी तो बाबू भी जिद कर रही थी चाय पीने के लिए। सो आप देख सकते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे तो उनके सामने कुछ भी खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाय पीने के बाद हम लोग आ गए थे छत पे, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है और ठंडी हवा चल रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था और बाबू नीचे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो हम लोग सुबह और शाम के टाइम उनको छत पे ज़रूर लेके आते हैं। इससे क्या होता है कि उनका मूड भी चेंज हो जाता है और थोड़ा सा अच्छे से वो खेल लेती हैं।
फिर मैं आ गई थी किचन में और आज लंच टाइम में ही हस्बैंड मेरे से बोले थे कि डिनर में उनको कुछ हल्का खाना है, तो उस टाइम मैंने उनके लिए मूंग दाल भिगो के रख दिया और उसका यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया है, जिसमें मैंने अदरक, मिर्च, लहसुन सब कुछ ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने फिलिंग के लिए पनीर लिया है, जिसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च, धनिया सब कुछ उसमें मिक्स कर दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे बाबू के लिए भी मैंने फिलिंग थोड़ा सा पनीर का अलग से बना लिया है, क्योंकि जब भी हम लोग खाने जाते हैं वो भी खाने की जिद करती हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे रेडी हो गया मूँग दाल चीला और मैं लेके चल रही हूँ हस्बैंड के लिए और देखती हूँ उनको पसंद आता है कि नहीं। बाकी इसको मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई हूँ और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी हस्बैंड का रिव्यू मैं देखना चाह रही थी कि उनको पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि मूँग दाल चीला मैं उनको फ़र्स्ट टाइम बना के खिला रही हूँ और वो देखने से तो उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था और खाने के बाद देखिए वो खुद ही रिएक्शन देंगे कि उनको अच्छा लगा कि नहीं। सो हस्बैंड को बहुत पसंद आया। वो बोल रहे थे कि जब भी कुछ लाइट खाने का मन हो तो ये ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है। बाकी ये बहुत हेल्दी रेसिपी है एंड इनको खिलाने के बाद और भी मैंने इनके लिए बनाया। बाकी मैंने भी डिनर में यही खाया, बाबू को भी खिलाई। सो आज के वीडियो में इतना है। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।